बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 13 के न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे थे और आज की इस वीडियो में हमारे पास न्यूमेरिकल है 13.7, जिसकी स्टेटमेंट है कि फाइंड द करंट विच फ्लो इन ऑल द रेजिस्टेंसेस ऑफ द सर्किट ऑफ फिगर। इस फिगर में दो रेजिस्टेंस दी गई है R1 एंड R2। इन रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट की वैल्यू क्या होगी वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले बाय गिवन आइटम में हम इसी डायग्राम को कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे। तब यहाँ पे स्टूडेंट्स गौर कीजिएगा कि हमारे पास एक लूप बन रहा है A B C D एंड A, और दूसरा लूप बन रहा है जी D C E F एंड D। तो ये हमारे पास दो लूप बन गए हैं। तो अब लूप 1 में स्टूडेंट्स हमारे पास EMF E1 दी गई है 9 वोल्ट। तो हम इसको बाय गिवन आइटम में मेंशन करेंगे E1 इज इक्वल टू 9.0 वोल्ट। इसी तरह लूप 2 में हमारे पास सेल की जो EMF है E2 वो कितनी है 6 वोल्ट। तो इसको भी हम बाय गिवन आइटम में मेंशन करेंगे E2 इज इक्वल टू 6.0 वोल्ट। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पे गौर करें तो रेजिस्टेंस R1, इस रेजिस्टेंस को हमने नाम दिया है R1 का और इस रेजिस्टेंस को हमने नाम दिया है R2 का। तो R1 हमारे पास कितनी है 18 ओहम और R2 की वैल्यू क्या है जी 12 ओहम। तो इन चीज़ों को हमने गिवन आइटम में मेंशन कर देना है। अब स्टूडेंट्स हम लूप में करंट की डायरेक्शन अपनी मर्जी से सिलेक्ट करते हैं। तो आप चाहें तो क्लॉकवाइज भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं और चाहें तो एंटी क्लॉकवाइज भी आप डायरेक्शन लूप की ले सकते हैं, दोनों से रिजल्ट सेम आएगा। तो अब हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो लूप 1 में जो करंट की डायरेक्शन है वो क्या है जी I1 और वो क्या है एंटी क्लॉकवाइज। इसी तरह लूप 2 में भी हमने जो करंट की डायरेक्शन सिलेक्ट किया है वो क्या है एंटी क्लॉकवाइज I2। ठीक हो गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लूप 1 में KVL अप्लाई करके करंट I1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसी तरह से हम इस लूप में भी करंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फिर हमारा जो टारगेट है असल वो क्या है, हमने फाइंड आउट करनी है रेजिस्टेंस R1 एंड R2 के अक्रॉस करंट की वैल्यू। तो इसीलिए हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं कि टू फाइंड करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस, हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट की वैल्यू। तो लेट करें R1 के अक्रॉस जो करंट की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है उसका नाम क्या है I डैश। इसी तरह से R2 के अक्रॉस जो करंट की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है उसका नाम क्या है जी I डबल डैश। ठीक है, I डबल प्राइम और इसका नाम क्या है I प्राइम। तो ये दो करंट की वैल्यूज हमने फाइंड आउट करनी है थ्रू ईच रेजिस्टेंस। तो अब स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं, पहले फर्स्ट लूप को लेते हैं। तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे अप्लाइंग KVL एट लूप ABCDA। तो इस लूप पे हम KVL को अप्लाई करने लगे। तो KVL का टॉपिक आपको बड़ी डिटेल में हमने समझाया होगा। तो अगर आपको याद होगा तरीकाकार तो आप यहाँ पे उसको इजीली यूज़ करके करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं जी। हमारे पास KVL क्या होता है, समेशन डेल्टा V इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अप्लाई करते हैं। अब स्टूडेंट्स पाथ की डायरेक्शन आप भी अपनी मर्जी से सिलेक्ट करते हैं। तो आप चाहें तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, जहाँ से मर्जी आप स्टार्ट करना चाहें। लेकिन ये याद रखिएगा कि जहाँ से चलना स्टार्ट करना है एंड भी आपने वहीं तक पहुँच के करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं जी A to B, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो A से हम चलेंगे A to B। तो अब बीच में क्या आ रहा है जी सेल। अब आप लोगों को पता है कि ड्यूरिंग सेल हमारे पास अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा हो तो फिर हमारे पास जो पोटेंशियल का ड्रॉप होगा उसके लिए साइन हम यूज़ क्या करते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा EMF का पॉजिटिव। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे पहुँचेंगे, बीच में कोई कंपोनेंट यूज़ नहीं किया गया। फिर यहाँ पे देखें रेजिस्टेंस R1 आ रही है। अब ये रेजिस्टेंस R1 ज़रा गौर से समझिएगा, ये रेजिस्टेंस R1 फर्स्ट लूप में भी है, सेकंड लूप के साथ भी शेयर हो रही है। तो ये बेसिकली R1 शेयरिंग रेजिस्टेंस है। अब शेयरिंग रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम करंट की वैल्यू कैसे मेंशन करते हैं ये आपको हमने KVL में एंड V स्टोन ब्रिज में तरीकाकार सिखाया हुआ है। तो वही तरीका यूज़ करके हम यहाँ पे करंट देखेंगे, मींस के पोटेंशियल का ड्रॉप, और उसके बाद D पे पहुँचेंगे, D to A पहुँच जाएंगे। तो इस तरह हमारा लूप 1 कंप्लीट हो जाएगा। सिमिलरली हम KVL यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। तो पहले हम लूप 1 की बात करते हैं। सो अप्लाइंग KVL एट लूप ABCDA समेशन डेल्टा V इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं। तो सेल की EMF है पॉजिटिव लेंगे क्योंकि नेगेटिव टू पॉजिटिव आ रहा है चार्ज आपका या करंट। तो ये आ जाएगा E1 पॉजिटिव माइनस। अब माइनस क्यों यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स, B to C पहुँच गए क्योंकि बीच में कोई कंपोनेंट नहीं है। अब C to D देखें क्या है रेजिस्टेंस R1। तो रेजिस्टेंस जो है वो पोटेंशियल खाती है, ये आपको तरीका याद करवाया हुआ है। तो अब यहाँ पे नेगेटिव साइन यूज़ होगा। और अगर अदरवाइज़ अगर आप ये यूज़ करना चाहें
कि करंट की डायरेक्शन हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखें ये वाली, और इसके अक्रॉस हमारे पास जो पाथ की डायरेक्शन है वो भी क्या है, सेम। तो पाथ की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन अगर सेम हो तो फिर साइन नेगेटिव यूज़ करते हैं। तो ये तरीका भी आपको केवीएल में बताया था। तो दोनों तरीकों में से आप कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हैं। तो रेजिस्टेंस है तो पोटेंशियल खाएगी साइन नेगेटिव, तो ये नेगेटिव सही है। इनटू अब हमें चाहिए रेजिस्टेंस R1 के अक्रॉस करंट। अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा शेयरिंग रेजिस्टेंस है, तो हमने आपको बताया था कि जिस लूप में आप मौजूद हो उस लूप का करंट माइनस जिस लूप के साथ आपकी रेजिस्टेंस शेयर हो रही है उसका करंट। तो देखिए हम लूप 1 में हैं तो पहले I1 फिर माइनस, उसके बाद ये रेजिस्टेंस किस लूप के साथ शेयर हो रही है, I2 के साथ, तो ये आ जाएगा माइनस का I2। क्लियर है जी। इनटू R1 वैसे का वैसे। तो ये हमारे पास आ गया रेजिस्टेंस R1 के अक्रॉस पोटेंशियल का ड्रॉप इज इक्वल टू स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा 0, और फिर हम D से A पहुंच गए। तो इस तरह हमारा लूप क्या हो गया, कंप्लीट। उस पर हमने KVL की इक्वेशन अप्लाई कर दी। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं कि E1 कितना है 9 माइनस वैसे I1 माइनस I2 वैसे, R1 की वैल्यू क्या है 18 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स 9 अपनी जगह पे, ये वैल्यू सारी क्या हो रही है माइनस की साइड पे, इस साइड आके प्लस हो जाएगी। ठीक है जी। अब 18 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो I1 माइनस I2 की वैल्यू आ गई 0.5। इसे हमने नाम दे दिया इक्वेशन 1 का। क्लियर है जी। इसी तरह सेकंड लूप पे हम क्या करेंगे, KVL अप्लाई करेंगे। सो अप्लाइंग KVL एट लूप DCEFD, DCEF और D। अब ये सेकंड लूप हम ले रहे हैं, तो इस पे अप्लाई करते हैं, यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आगे रेजिस्टेंस है, पोटेंशियल खाएगी, तो ये रेजिस्टेंस शेयरिंग रेजिस्टेंस है, 1 वाले लूप के साथ भी हो रही है और 2 वाले लूप के साथ भी शेयर हो रही है। तो इसका करंट कैसे होंगे, जिस लूप में पहले मौजूद है वो वाला करंट I2 माइनस जिस लूप के साथ आपकी रेजिस्टेंस शेयर हो रही है वो वाला करंट। तो ये देखें I2 माइनस I1 इंटू R1 रेजिस्टेंस। क्लियर है जी। और रेजिस्टेंस है, पोटेंशियल खाएगी, साइन नेगेटिव यूज़ करेंगे। उसके बाद हम पहुंच गए C पे। अब C से E देखें, फिर रेजिस्टेंस है, तो ये भी रेजिस्टेंस पोटेंशियल खाएगी, तो साइन नेगेटिव, तो ये आ गया साइन नेगेटिव। उसके बाद यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ पोटेंशियल क्या होगा IR, तो यहाँ से पास होने वाला करंट क्या होगा I2, तो ये लिख दिया I2, रेजिस्टेंस क्या है R2, तो ये साथ में आ गया R2। क्लियर है जी। उसके बाद स्टूडेंट्स हम पहुंच गए E पे। E से F सेल आ गया, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव जाते वक्त क्या करेंगे, साइन पॉजिटिव यूज़ करेंगे। ये पीछे आपको KVL पे हम बड़ी डिटेल में बता चुके हैं। तो ये साइन पॉजिटिव यूज़ किया और EMF लिख दी E2, तो ये आ गया E2 इज इक्वल टू 0, और फिर हम F से D पहुंच गए। तो इस तरह से ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, माइनस I2 माइनस I1, R1 की वैल्यू 18 माइनस I2 वैसे, R2 की वैल्यू 12 और E2 की वैल्यू कितनी दी गई है 6 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स इस इक्वेशन पे अगर आप गौर करें तो हम इस इक्वेशन पे अगर 6 से डिवाइड कर दें तो फिर इजीली हम इसको डिवाइड करके ये वाली इक्वेशन बना सकते हैं। कैसे, इस इक्वेशन पे हमने 6 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो 18/6 करेंगे तो 3 आ जाएगा, और यहाँ से देखें 12/6 होगा तो 2 आ जाएगा, और 6/6 का आंसर क्या होगा 1। तो इस तरह से हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें 3 को इस I2 के साथ मल्टीप्लाई करें या -3 को I2 से मल्टीप्लाई करें, तो ये फिर माइनस माइनस प्लस 3 को I1 के साथ तो 3I1, फिर माइनस का 2I2 प्लस 1 वैसे का वैसे इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स ये वाली टर्म पे गौर करें कि ये हमारे पास क्या है, माइनस का 2I और ये क्या है माइनस का 3I2, तो कितना हो जाएगा माइनस का 5I2 प्लस ये वाला 3I1 वैसे का वैसे और प्लस 1 भी वैसे का वैसे इज इक्वल टू 0। अब इसको हम तरतीब से लिख सकते हैं, पहले प्लस और फिर माइनस, तो 3I1 माइनस 5I2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये बन गई क्वेश्चन नंबर 2। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 माइनस 3 इंटू इक्वेशन 1, यानी कि इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करते हुए 2 में से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो किस तरह से हमारे पास सब्ट्रैक्शन होगी, देखिएगा, गौर कीजिएगा। इक्वेशन 2 को हमने लिखा, सही है, ये इक्वेशन 2 आ गई, देख सकते हैं। फिर इक्वेशन 1 में आए, इक्वेशन 1 में 3 से पहले मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पे देखिए 3I1, तो ये लिख दिया 3I1। उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई किया तो -3I2 -3I2,
उसके बाद इज इक्वल टू 3 को अगर 0.5 से मल्टीप्लाई करें तो स्टूडेंट्स आता है 1.5। ठीक हो गया। तो 3 से इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करते हुए हमने क्या करना है, 2 में से सब्ट्रैक्ट करना है। अब सब्ट्रैक्ट करना है तो ये वैल्यू पहले क्या है, प्लस, तो क्या बन जाएगी माइनस। ये माइनस है तो प्लस बन जाएगा, और यहाँ पे प्लस है तो ये क्या बन जाएगी, माइनस की बन जाएगी। अब ये सब्ट्रैक्शन हो रही है तो ये वाली टर्म इससे कैंसिल, यहाँ से क्या बच गया, प्लस माइनस माइनस 2i2 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1.5 और 1 2.5 होता है, और साइन माइनस का यूज़ करेंगे। अब स्टूडेंट्स माइनस माइनस से कैंसिल, तो यहाँ से अगर आप i2 की वैल्यू कैलकुलेट करें तो 2.5 डिवाइड बाई 2 तो आंसर आएगा 1.25 एम्पेयर। तो ये हमारे पास करंट i2 की वैल्यू आ गई। अगर i2 हम फाइंड कर चुके हैं तो अब हम इक्वेशन 1 को अगर दोबारा लें तो इसमें से हम i1 को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो i1 माइनस ये इक्वेशन 1 है, i2 की वैल्यू यहाँ पे पुट की इज इक्वल टू 0.5 वैसे का वैसे। अब 1.25 माइनस है तो उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो आंसर आएगा i1 इज इक्वल टू 1.75 एम्पेयर। तो ये आपके पास i1 आ गया और ये i2 आ गया। अब स्टूडेंट्स हमारे पास i1 और i2 तो आ चुके हैं, लेकिन हमें क्या करना था, हमें रेजिस्टेंस R1 के अक्रॉस करंट I डैश चाहिए था, और इसी तरह से रेजिस्टेंस R2 के अक्रॉस करंट I डबल प्राइम चाहिए था। ऐसे ही था। तो अब हम इसको फाइंड आउट करते हैं, करंट थ्रू रेजिस्टेंस R1 के अक्रॉस करंट को फाइंड आउट करते हैं, I डैश इज इक्वल टू। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, इसके अक्रॉस जो हमारे पास करंट होगा, ये रेजिस्टेंस कौन सी है, जो दोनों लूप के साथ शेयर हो रही थी, तो करंट क्या होगा, I1 माइनस I2। तो I1 कितना है 1.75 माइनस I2 कितना है 1.25, तो आंसर आ गया 0.5 एम्पेयर। तो ये है रेजिस्टेंस R1 के थ्रू पास होने वाला करंट I डैश इज इक्वल टू 0.5 एम्पेयर। इसी तरह से करंट थ्रू रेजिस्टेंस R2 रेजिस्टेंस शेयर नहीं हो रही बल्कि सिर्फ सेकंड लूप में लाई कर रही है, तो इसके अक्रॉस पास होने वाला करंट क्या है, I2। तो इसका मतलब I डबल प्राइम इज इक्वल टू I2 के इक्वल होगा, और I2 हम फाइंड आउट कर चुके हैं 1.25 एम्पेयर। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास न्यूमेरिकल 13.7। अब हम डिस्कस करते हैं जी 13.8। अब स्टूडेंट्स हमारे पास न्यूमेरिकल है 13.8, जिसकी स्टेटमेंट है फाइंड द करंट एंड पावर डिसिपेटेड इन ईच रेजिस्टेंसेस ऑफ द सर्किट शो इन फिगर। तो ये हमें डायग्राम दी गई है जिसमें हमारे पास टोटल 6 रेजिस्टेंसेस को यूज़ किया गया और 2 हमारे पास सेल हैं, जिसमें हमारे पास पहले सेल की EMF दी गई है 6 वोल्ट और दूसरे की 10 वोल्ट, और हर रेजिस्टेंस की वैल्यू भी यहाँ पे गिवन है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स इसके गिवन डाटा में हम इस डायग्राम को कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे, सेम जिस तरह हमने 13.7 को सॉल्व किया उसी तरह से इस 13.8 को भी सॉल्व करेंगे। तो इस डायग्राम को हमने इस तरह से ड्रॉ किया। फर्स्ट लूप का हमने नाम रखा ABCDA। इसी तरह से सेकंड लूप का नाम क्या है जी, BFECB। ठीक हो गया जी। और हर रेजिस्टेंस की वैल्यू को हमने यहाँ पे उसके नाम से मेंशन कर दिया। लेट करें ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, और ये R4 है, R5 है, R6 है। इसी तरह से EMF E1 6 वोल्ट है और EMF E2 कितनी है जी, 10 वोल्ट है। अब दूसरा काम स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, करंट की डायरेक्शन को अपनी मर्जी से सिलेक्ट करेंगे। तो हमने लूप 1 में करंट की डायरेक्शन सिलेक्ट की क्लॉकवाइज, और इसी तरह से लूप 2 में भी हमने डायरेक्शन सिलेक्ट की क्लॉकवाइज। तो अब इन्हीं चीज़ों को आपने गिवन डाटा में मेंशन कर देना है, E1, E2, R1, R2, R3, R4, R5, R6। तो ये चीज़ें हमें गिवन है। हमने फाइंड आउट क्या करना है, करंट थ्रू ईच रजिस्टर, और उसके बाद पावर डिसिपेशन थ्रू ईच रजिस्टर, ये हमने फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स लूप 1 में हम KVL को अप्लाई करते हुए एक इक्वेशन को फाइंड आउट करेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो सेम उसी तरह से जैसे 13.7 में आपने लूप 1 में KVL अप्लाई किया था, तो इस लूप में आप पाथ अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं। आपकी मर्जी यहाँ से चलना स्टार्ट करें, यहाँ से चलना स्टार्ट करें, यहाँ से करें, यहाँ से करें। तो जहाँ से मर्जी आप स्टार्ट करें, सिर्फ याद क्या रखना है कि जहाँ से चलना स्टार्ट करना है वहीं पे आपने एंड करना है, लूप को कंप्लीट करना है। तो लूप है जी ABCD है, तो हम चलना यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लेट करें मैं D से स्टार्ट करता हूँ, तो D से A पहुँचे तो बीच में क्या आ रहा है जी, सेल। अब नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो आपको साइन याद कराया हुआ है पॉजिटिव, तो हमने इसकी EMF लिख दी पॉजिटिव E1।
उसके बाद ए से बी पहुंचेंगे तो बीच में रजिस्टर आ रहा है, रजिस्टर पोटेंशियल खाएगा तो साइन नेगेटिव, तो ये आ गया नेगेटिव। अब करंट यहाँ पे क्या होगा, लूप 1 का I1, तो एक ही रजिस्टर है तो पास होने वाला करंट क्या होगा I1 और रेजिस्टेंस क्या है R1, तो ये आ गया I1 R1। उसके बाद B2 C पहुंचेंगे तो बीच में रेजिस्टेंस आ रही है R2, ये भी पोटेंशियल खाएगी तो साइन नेगेटिव, तो ये साइन नेगेटिव आ गया। अब करंट क्या होगा, अब करंट I2 नहीं लेना स्टूडेंट्स, सॉरी I1 नहीं लेना, बल्कि ये रेजिस्टेंस क्या हो रही है, शेयर हो रही है लूप 1 के साथ भी और लूप 2 के साथ भी। तो शेयरिंग रेजिस्टेंस के थ्रू जो करंट लेने का तरीका है वो आपको हम पहले बता चुके हैं। कैसे, जिस लूप में मौजूद हो वो करंट I1, फिर माइनस जिस लूप के साथ आपकी रेजिस्टेंस शेयर हो रही है उसका करंट, तो I2, तो ये आ गया माइनस का I2। अब रेजिस्टेंस कौन सी है, R2, तो R2 वैसे का वैसे। उसके बाद C पे पहुंच गए, C से D, क्योंकि D से हम निकले थे तो C टू D पहुंचने के लिए देखें बीच में क्या है, रेजिस्टेंस, फिर पोटेंशियल खाएगी रेजिस्टेंस, तो साइन क्या आएगा, नेगेटिव, तो ये आ गया नेगेटिव। अब इस रेजिस्टर के थ्रू पास होने वाला करंट क्या है, I1, तो ये आ गया I1 और रेजिस्टेंस क्या है स्टूडेंट्स, R3, तो ये आ गया R3 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमारा लूप कंप्लीट हो गया, D टू A गए, फिर A टू B, B टू C और C टू D पहुंच गए। ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। E1 6 है, I1 वैसे, R1 की वैल्यू 1 है, माइनस I1 वैसे, I2 वैसे, R2 की वैल्यू 2 है, माइनस I1 वैसे, R3 की वैल्यू 1 है, इज इक्वल टू 0। तो हमने सिंपल रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी और EMF की। अब स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं, 6 माइनस I1 माइनस 2I1 प्लस 2I2 माइनस I1 इज इक्वल टू 0। अब इसमें थोड़ा सा गौर करें कि हमारे पास ये भी I1 है और ये भी I1 की वैल्यू है और ये भी I1 की वैल्यू है, तो माइनस का I1 माइनस का I1 माइनस का 2I1 माइनस का 2I1 और ये माइनस का 2I1 कितना हो जाएगा, माइनस का 4I1, तो ये 6 वैसे का वैसे, ये बन गया माइनस का 4I1 और ये वाला प्लस 2I2 वैसे का वैसे इज इक्वल टू 0। अब सुनिए इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो 6 है वो प्लस का है, इस साइड पे आके माइनस का हो जाएगा और ये दोनों फैक्टर्स वैसे के वैसे लिखे जाएंगे। अब इस इक्वेशन में अगर आप 2 से डिवाइड कर दें, पूरी इक्वेशन को हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। इसे हमने नाम दे दिया इक्वेशन 1 का। अब उसके बाद स्टूडेंट्स आगे चलते हैं कि हमारे पास जो सेकंड लूप है, इस लूप पे KVL को अप्लाई करें। तो अप्लाइंग KVL एट लूप BFECB, तो इस पे सेम यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं। B से रेजिस्टेंस है, पोटेंशियल खाएगी तो साइन नेगेटिव, तो ये आ गया नेगेटिव। तो करंट क्या होगा, इस रेजिस्टेंस के थ्रू पास होने वाला I2, तो ये आ गया I2 इनटू रेजिस्टेंस क्या है R4, तो ये आ गई R4। यहाँ पहुँच गए F पे। अब F से E पहुंचना है तो बीच में रेजिस्टेंस भी है, सेल भी है, तो जब रेजिस्टेंस के थ्रू पास कर रहे होंगे तो पोटेंशियल रेजिस्टेंस खाएगी, साइन नेगेटिव, तो ये नेगेटिव आ गया I2 इंटू R5। फिर आगे सेल है, अब सेल पे गौर करें, पॉजिटिव टू नेगेटिव आ रहे हैं, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव आएंगे तो साइन नेगेटिव, याद रहे जब नेगेटिव टू पॉजिटिव गए थे तो साइन पॉजिटिव, अब पॉजिटिव टू नेगेटिव आएंगे तो साइन नेगेटिव यूज करेंगे, तो ये नेगेटिव यूज किया और सेल की EMF क्या है, E2, तो ये E2 लिख दिया। उसके बाद E टू C पहुंचेंगे, E टू C बीच में रेजिस्टेंस आ रही है R6, पोटेंशियल खाएगी, साइन नेगेटिव, तो ये आ गया साइन नेगेटिव। करंट क्या है, इस रेजिस्टर के थ्रू पास होने वाला I2, तो ये आ गया I2 इंटू R6। उसके बाद स्टूडेंट C से B पहुंचेंगे, तो C से B पहुंचने के लिए बीच में रेजिस्टेंस है R2, लेकिन ये रेजिस्टेंस याद रहे लूप 1 के साथ भी शेयर हो रही है, तो अब हमने इसके थ्रू करंट कैसे लेना है, I2 जिस लूप में मौजूद हो वो वाला करंट माइनस ये रेजिस्टेंस जिस लूप के साथ शेयर हो रही हो उसका करंट, तो I2 माइनस I1, तो ये आ गया I2 माइनस I1 इंटू रेजिस्टेंस क्या है R2। तो ये स्टूडेंट्स हम कहाँ पहुँच गए, B पे पहुँच गए, तो इज इक्वल टू 0। क्लियर है जी। तो अब स्टूडेंट्स इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं। रेजिस्टेंस की वैल्यू पुट की, रेजिस्टेंस की वैल्यू पुट की, E2 की वैल्यू पुट की 10 वोल्ट, क्योंकि यहाँ पे हमें E2 की वैल्यू दी गई है 10 वोल्ट। ठीक है जी। उसके बाद रेजिस्टेंस R6 की वैल्यू 1 और R2 की वैल्यू 2 पुट कर दी, इज इक्वल टू 0। उसके बाद स्टूडेंट्स I2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का I2 माइनस का 2I2 माइनस का 10 माइनस का I2 माइनस का 2I2 प्लस 2I1 इज इक्वल टू 0। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें
हमारे पास ये I2 है और उसके बाद ये I2 है, उसके बाद ये I2 है और ये I2 है। तो अगर इसको हम ऐड करें तो माइनस का I2 माइनस का I2 2I2 और ये माइनस का 2I2 4 माइनस का 4I2 और ये माइनस का 2I2, तो कितना बन गया माइनस का 6I2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या आ गया माइनस का 6I2 और ये वाला स्टूडेंट्स 10 माइनस क्या है उस साइड पे जाके प्लस हो जाएगा तो ये 10 आ गया और ये वाला 2I1 वैसे का वैसे है। तो इस तरह से ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। तो अब हमारे पास इक्वेशन 1 भी आ चुकी है और इक्वेशन 2 भी आ चुकी है। तो हम क्या करेंगे दोनों को ऐड कर देंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो अगर स्टूडेंट्स आप इन दोनों को ऐड करें, देखें ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, ये हमने लिख दी, उसके बाद ये वाली इक्वेशन 2 है तो इसको हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब जैसे ही ऐड करेंगे तो ये माइनस का 2i प्लस के 2i से कैंसल, यहाँ से रहेगा नेगेटिव 5i2 और इज इक्वल टू 10 माइनस 3, तो आंसर क्या आएगा 7। तो यहाँ से आप I2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिएगा I2 अपनी जगह पे और ये 7 अपनी जगह पे और ये वाला 5 7 के नीचे जाके क्या हो जाएगा जी डिवाइड हो जाएगा। तो इसको हमने 7/5 लिखना है, 7 और ये आ गया 5, ठीक है। अब नेगेटिव साइन I2 के साथ अगर ख़त्म करना हो तो दोनों साइड्स पे नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नेगेटिव इस साइड पे रह जाएगा और इस साइड वाला नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से स्टूडेंट्स नेगेटिव 7/5 का आंसर क्या होता है माइनस का 1.4 एम्पेयर। तो ये हमारे पास I2 की वैल्यू आ गई नेगेटिव 1.4 एम्पेयर। अब ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि एक्चुअल में लूप में हमारे पास जो करंट की डायरेक्शन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, बोलें ज़रा, एंटी क्लॉकवाइज। देखें ना हमने यहाँ पे सिलेक्ट की थी क्लॉकवाइज, हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेके चले थे I2 के लिए, जबकि हमारा आंसर आ रहा है नेगेटिव में और नेगेटिव ये शो कर रहा है कि आप सिलेक्ट करके चले हैं क्लॉकवाइज, जबकि इस लूप में जो करंट की डायरेक्शन होनी चाहिए एक्चुअल में वो क्या होनी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए। ये नेगेटिव साइन इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब हमने सिलेक्शन की थी क्लॉकवाइज, कोई मसला नहीं है, लेकिन नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि इस लूप में एक्चुअल में करंट की डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो अब हम इस डायग्राम को इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। तो अब देखें इस सेकंड लूप में जो करंट की डायरेक्शन हमने कर दी है वो क्या कर दी है, एंटी क्लॉकवाइज। क्यों, क्योंकि आंसर क्या आ रहा था नेगेटिव। तो नेगेटिव की वजह से हमने सेकंड लूप की डायरेक्शन क्या कर दी, एंटी क्लॉकवाइज कर दी। तो इसीलिए अब हम यहाँ पे नेगेटिव साइन यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हम डायग्राम में सेकंड लूप के अंदर करंट की डायरेक्शन को एंटी क्लॉकवाइज कर चुके हैं। तो इसीलिए स्टूडेंट्स हमने इस I2 को अब क्या लिया, प्लस का 1.4 एम्पेयर। क्लियर है जी। अब स्टूडेंट्स हमें चाहिए I1। सो नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, हम इक्वेशन 1 को दोबारा लेते हैं। इस इक्वेशन 1 को देखें माइनस का 2I1 प्लस I2 की वैल्यू पुट कर दी माइनस का 1.4 इज इक्वल टू -3 वैसे का वैसे। तो यहाँ से I1 को कैलकुलेट करें तो ये कितना आता है 0.8 एम्पेयर आता है। तो इस तरह से I1 भी आ गया और I2 भी आ गया, दोनों वैल्यूज़ किस में है, पॉजिटिव। जब दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं तो सर्किट के अंदर जो करंट की डायरेक्शन होगी वो लूप 1 में ये होगी और लूप 2 में आपके पास क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो अब स्टूडेंट्स हमारा टारगेट क्या था, हमारा टारगेट था करंट थ्रू ईच रजिस्टर और पावर डिसिपेशन थ्रू ईच रजिस्टर्स। तो हम सबसे पहले करंट को फाइंड आउट करते हैं। करंट थ्रू ईच रजिस्टर, करंट थ्रू R1 एंड R3। R1 और R3 में से पास होने वाला करंट पे गौर करें। ये R1 है तो इसमें से जो करंट पास कर रहा है वो कितना है जी, I1, क्योंकि सिंगल रेजिस्टेंस है ना। तो यहाँ से करंट पास होने वाला क्या है, I1। तो ये I1 कितना हमने फाइंड आउट किया है, 0.8 एम्पेयर आ गया जी। उसके बाद R3 पे गौर करें तो यहाँ से पास होने वाला करंट क्या है, I1। तो इसीलिए R3 के क्रॉस भी करंट क्या होगा, 0.8 एम्पेयर। अब बात करते हैं R2 के थ्रू। R2 के थ्रू जो करंट पास हो रहा होगा वो स्टूडेंट्स क्या होगा, वो होगा I1 प्लस I2। अब यहाँ पे प्लस कैसे आ गया I2 के साथ, देखें ज़रा गौर करें। इस डायग्राम, ये फाइनल डायग्राम है, तो इसमें देखें करंट I1 की भी डायरेक्शन क्या है, यहाँ से डाउनवर्ड, और यहाँ से करंट I2 की भी डायरेक्शन देखें क्या है,
डाउनवर्ड। तो करंट की डायरेक्शन क्या है, सेम। तो करंट क्या हो जाएगा इस रजिस्टर के थ्रू, ऐड। तो इसीलिए R2 के थ्रू करंट क्या हो गया स्टूडेंट्स, ऐड हो गया, I1 प्लस I2। तो 0.8 प्लस 1.4 कितना हो जाएगा, 2.2 एम्पेयर। इसी तरह से स्टूडेंट्स अब हम सेकंड लूप के अंदर R4, R5 और R6 के थ्रू करंट निकालेंगे। तो यहाँ से पास होने वाला करंट क्या है, I2, यहाँ से पास होने वाला I2, यहाँ से पास होने वाला I2। तो इसीलिए हमने लिखा R4, R5 और R6 के थ्रू जो करंट होगा वो I2 होगा, और I2 हम फाइंड आउट कर चुके हैं 1.4 एम्पेयर। तो इस तरह ये हमारे पास करंट आ जाएंगे। उसके बाद है सेकंड पार्ट में हमने पावर डिसिपेटेड थ्रू ईच रेजिस्टर फाइंड आउट करनी है। तो पावर डिसिपेशन का जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे वो क्या है, P = I² × R। तो इस रिलेशन को यूज़ करते हुए सबसे पहले पावर डिसिपेटेड इन R1, तो R1 के थ्रू हमने पावर डिसिपेटेड को फाइंड आउट करना है। तो रिलेशन यूज़ करेंगे P1 = I1² × R1। अब I1 कितना दिया गया है, 0.8, तो होल का स्क्वायर इंटू R1 की वैल्यू क्या है, 1। तो इसको सॉल्व करें, आंसर आता है 0.64 वाट। सही है जी। उसके बाद पावर डिसिपेटेड इन R2 के थ्रू, ये जो R2 है इसमें हमारे पास पावर डिसिपेशन क्या होगी, पावर P2 = अब करंट क्या है इस रजिस्टर के थ्रू, अभी हमने देखा करंट ऐड हो रहा था, I1 प्लस I2 है। तो यहाँ पे लिखोगे I1 प्लस I2 होल का स्क्वायर इंटू R2। अब इसका हमारे पास आंसर क्या था, 2.2, तो 2.2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई R2 की वैल्यू क्या है, 2। तो इसको सॉल्व करें, आपके पास आंसर आता है 9.68 वाट। तो ये आ गई पावर P2। उसके बाद है पावर डिसिपेटेड इन R3 के क्रॉस पावर क्या होगी, P3। और सिंपल हम R3 के क्रॉस फार्मूला यूज़ करेंगे, I1 का स्क्वायर इंटू R3, क्योंकि यहाँ से पास होने वाला करंट क्या है, I1, तो I1 का स्क्वायर इंटू R3। तो ये फार्मूला लिख दिया, वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। उसके बाद सिमिलरली पावर डिसिपेटेड इन R4 के क्रॉस पावर देखें जी, ये R4 है, या यहाँ पे आप समझते हैं क्योंकि ये फाइनल डायग्राम है। तो ये आपके पास रेजिस्टेंस क्या है, R4। तो R4 के थ्रू पास होने वाला करंट क्या है, I2। तो ये आ गया जी I2 का स्क्वायर इंटू R4। वैल्यूज पुट करें स्टूडेंट्स, आंसर आ जाएगा। इसी तरह पावर डिसिपेटेड इन R5, तो पावर P5 = I2 का स्क्वायर इंटू R5। क्यों, क्योंकि इस रजिस्टर R5 के थ्रू हमारे पास जो करंट है वो क्या है, I2। तो ये लिखा I2 × R5, वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। सेम इसी तरह पावर डिसिपेटेड इन R6, तो ये R6 है, तो इसके थ्रू करंट पास होने वाला करंट क्या है, I2। तो I2 का स्क्वायर इंटू R6, वैल्यूज पुट करेंगे स्टूडेंट्स, आंसर आ जाएगा 1.96 वाट। तो ये था हमारे पास न्यूमेरिकल 13.8 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।